आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झामुमो के 13वें महाधिवेशन के आखिरी दिन कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष घोषित। शिबू सोरेन बनाए गए संस्थापक संरक्षक। जेपीएससी घोटाला मामले में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कई आरोपी सीबीआई की विशेष अदालत में हुए पेश। शुरू हो सकती है गिरफ्तारी की कार्रवाई। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 5वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक। ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार में भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग ने झारखंड समेत देश भर में जून तक भीषण गर्मी पड़ने का जताया पूर्वानुमान। मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया है। रांची में आयोजित झामुमो के 13वें महाधिवेशन के अंतिम दिन आज इसकी घोषणा की गई। पार्टी की केंद्रीय कमेटी में 284 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें कई विधायक और पार्टी के वरीय नेता शामिल हैं। गांडेय के विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी केंद्रीय कमेटी में जगह दी गई है। द्वितीय जेपीएससी घोटाला मामले में आज आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कई आरोपी सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि तत्कालीन जेपीएससी सदस्यों और कोऑर्डिनेटरों ने मिलकर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए थे। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों की कॉपियों में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ाए गए थे। इस मामले को देख रहे अधिवक्ता ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ समन जारी किए गए हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो सकती है। 6/12 जो है ये सेकंड जेपीएससी से रिलेटेड है और इसमें जो चेयरमैन थे उस समय जेपीएससी के दिलीप प्रसाद और मेंबर थे गोपाल नारायण सिंह और राधा गोविंद नागेश, शांति देवी। ये लोग पहले से रेगुलर बेल पे थे, तो फर्स्ट अपीयरेंस के हिसाब से आज ये लोग अपीयर हो गए और प्रीवियस बेल बॉन्ड पे ये लोग आज रहे। जो कैंडिडेट हैं और एग्जामिनर लोग हैं वो लोग एंटिसिपेटरी बेल फाइल किए हुए हैं। अब सब अपीयर हो जाएंगे, उसके बाद पुलिस पेपर मिलेगी, फिर चार्ज वगैरह फ्रेम होगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर सख्ती से निगरानी रखने का निर्देश उपायुक्तों को और पुलिस अधीक्षकों को दिया है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 5वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े तत्वों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत को संविधान से ऊपर बताने वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने इसे संविधान का अपमान बताया है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जहां भी सभा हो रही है वहां संविधान बचाओ लोगों से अपील करते आ रहे हैं। अब झारखंड में उसके समर्थन से चलने वाली सरकार का एक मंत्री संविधान का अपमान कर रहा है, तो क्या राहुल गांधी सरकार से समर्थन वापस लेकर ये बताने का काम करेंगे कि संविधान की जहां भी अपमान होगा कांग्रेस पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी। इधर झामुमो हफीजुल हसन के बचाव में उतर आया है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि भाजपा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए अनाप शनाप बयान दे रही है। कोई मुद्दा नहीं मिलता है इन लोगों को तो कैसे भी टारगेट करो, और खास करके कोई अगर माइनॉरिटी सामने आ गया तो उस पर टूट पड़ो। फिर हाथ में संविधान लेकर मैं चलता हूँ, ये कहने का साहस तो कम से कम उस व्यक्ति ने किया। उचित अनुचित शब्दों का उलट फिर हो सकता है, लेकिन इंटेंशन देखना चाहिए। आपके सांसदगण तो संविधान की प्रतियां जलाते हैं, आप तो बोलते हैं कि जब बहुमत में आएंगे संविधान बदल देंगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों ने आज लातेहार जिले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर अमरजीत ब्रिजिया और मिथिलेश कोरबा ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को दिया 2 स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार। पहला अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलेगा 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। इसके लिए BIS.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके लाभार्थी अपना अबुआ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक और विशेष परिस्थिति में वायुयान या एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त करने हेतु SEHIS.jharkhand.gov.in पोर्टल पर कर्मी अपने एवं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180034555027 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य भर में पोषण पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज हजारीबाग में उपायुक्त नैंसी सहाय ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर श्रीमती सहाय ने कहा कि इस रथ के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों को पोषण पखवाड़ा के उद्देश्य से अवगत कराया जाएगा। उद्देश्य ये है कि पोषण से संबंधित जो जागरूकता लोगों में, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए और अन्य सभी के लिए कि पोषक युक्त खाना खाएं, साफ सफाई मेंटेन करें। इसी के लिए आज हम लोगों ने ये जागरूकता रथ रवाना किया है और आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पर बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की गई हैं। इस बार अन्य कुछ और मुद्दों पर भी फोकस है जिसको हम लोग इस जागरूकता रथ के माध्यम से सभी तक पहुँचा रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को पोषण के महत्व और कुपोषण प्रबंधन के उपायों के बारे में जानकारी दी। पोषण पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में पोषण रथ को आज रवाना किया गया है और इसका उद्देश्य पोषण से संबंधित जो संदेश हैं उनका प्रचार प्रसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में करना, विशेषकर कुछ ऐसे पोषक क्षेत्र जो कि अपेक्षाकृत कम आबादी के हैं और वहाँ बिल्कुल समीप में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, उनको कवर करना हमारी प्राथमिकता होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मानसून को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में 4 महीने जून से सितंबर तक मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। पूरी देश में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक की ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी 104% से लॉन्ग टर्म एवरेज का होने का संभावना है। न्यूट्रल एलिनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन, न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल, लोअर देन नॉर्मल स्नो कवर एरिया हमारे आने वाले मानसून सीजन के लिए फेवरेबल है और हम इस सीजन में एक एबो नॉर्मल सीजनल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली 105% है। इस बीच पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने कहा है कि देश के कई हिस्से पहले से ही भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और मई और जून की अवधि में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले में SBI की डुमरिया शाखा में 1.5 करोड़ की राशि गबन करने के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक तेज कुमार हांसदा और सहायक सुलेमान हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद में ST/SC से जुड़े मामले की सुनवाई को लेकर बैठक की। बैठक में BCCL के CMD समीरन दत्ता के अनुपस्थित रहने पर आयोग ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। सरायकेला जिले के कांड्रा पद्मपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स कंपनी के विस्थापितों ने गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। इसमें 5 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। बिहार की राजधानी पटना में 11 से 15 मई तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर झारखंड कुश्ती टीम के दोनों वर्गों का चयन ट्रायल 17 अप्रैल को खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में होगा। चयन प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झामुमो के 13वें महाधिवेशन के आखिरी दिन कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष घोषित। शिबू सोरेन बनाए गए संस्थापक संरक्षक। जेपीएससी घोटाला मामले में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कई आरोपी सीबीआई की विशेष अदालत में हुए पेश, शुरू हो सकती है गिरफ्तारी की कार्रवाई। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 5वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक। ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार में भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग ने झारखंड समेत देश भर में जून तक भीषण गर्मी पड़ने का जताया पूर्वानुमान। मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।